अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की जो हमारी क्लास है वो सीन पर है। कुछ पॉइंट्स लगा लेंगे जैसे पहले लगाते हैं 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली इसमें सीन में 3 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है और शीन में 6 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले देखेंगे कि सीन किस तरीके से लिखते हैं। बिना स्किप किए वीडियो देखनी है ताकि मुकम्मल समझ आए कौन सा पॉइंट कहाँ लगा और कितने एंगल पर, कितनी पैमाइश थी उसकी और इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था। तो सबसे पहले हमने नीचे वाले 3 पॉइंट्स छोड़ने हैं 1 2 3 और जो डाउनवर्ड फोर्थ है उसको लेना है यहाँ से। आपने इसको यहाँ से इस एंगल में लेना है। एंगल देखें क्या है, ये 45 डिग्री का होता है लेकिन ये जो हमारे पास ये आ गया है 45 डिग्री का नहीं है, ये थोड़ा सा 52 55 चला जाता है। को हमने यहाँ से ऐसे गोलाई में लेकर आना है। ये देखिए आप, ये लाइन के ऊपर ही रह गया है, इसको लाइन के नीचे नहीं लेकर आए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको उसी शेप में पकड़ना है और इसको गोलाई में नीचे लेकर आना है। लेकिन यहाँ पर देखें कि जो हमने सेकंड वाला लिया वो लाइन के नीचे उतर आया है, आधा लाइन के ऊपर है और आधा लाइन के नीचे है। ये जो है ये हाफ खत होगा ऑलमोस्ट, लेकिन ये जो होगा वो एक मुकम्मल पूरा खत होगा। अब आपने ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप किस तरीके से लेना है कि इसको यहाँ से लेना है उल्टी साइड में, उल्टी साइड में। आपने देखा मैं कहाँ तक लेकर आई, यहाँ तक, यानी कि 1.5 गज ऊपर छोड़ दिया, 1.5 गज नीचे छोड़ दिया, ठीक है। और इसको मैंने, ये जो मेरी बॉटम टिप थी कलम की, इसको मैंने लाइन के ऊपर रखा और इसको मैंने उसी एंगल में रखा जिस एंगल से मैंने सीन को शुरू किया था और इसको मैं नीचे ले आई यहाँ से ऐसे। प्रैक्टिस कीजिएगा आप इसकी कि इसको आपने किस तरीके से नीचे लेकर आना है 1.5 गज तक, ठीक है। देन आपका जो सीन का जो थर्ड पार्ट है वो आपका वो परफेक्ट बन पाएगा। अब ये वाला स्टेप हम लोगों ने थर्ड ले लिया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपने क्या करना है, फोर्थ में आपने इसकी गुलाई ले लेनी है जो कि होगी ऐसे। तो फोर्थ स्टेप में आपने इसकी गुलाई जो है वो निचले पार्ट में लेनी है। यहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला हिस्सा आपका बिल्कुल बारीक होगा और यहाँ से मोटाई आएगी, यानी कि ये जो हिस्सा है आपका बिल्कुल बारीक है, यानी कि थिन है, और ये वाला हिस्सा जो आपका है वो बिल्कुल थिक है। पूरे कलम की जो आपकी आ रही है, ये पूरा कलम आपको यहाँ पर। अब आपने इसको गुलाई में लेते आना है, लेते आना है, लेते आना है ऊपर यहाँ तक, ठीक है। और जो इसके दरमियान वाला हिस्सा है उसकी पैमाइश देख लें आप कि वो ऑलमोस्ट 2 गज का होगा, इससे ज्यादा का नहीं, इससे कम का नहीं, वरना सीन की जो खूबसूरती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ से आपने इसकी डिजाइनिंग करनी है। ये सीन की खते दीवानी में ये इसकी खूबसूरती मानी जाती है। और इसका क्या सीन है कि यहाँ से 1 गज और यहाँ से आधा गज। अब आप ये देख लें कि सीन का फर्स्ट पार्ट जो है वो लाइन के ऊपर है आधे गज का, 50 टू 55 के दरमियानी एंगल में। सेम उसी एंगल में आपने इसको 1 गज के बराबर लेकर आना है नीचे तक। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसका बॉटम पार्ट तो रखना है लाइन के ऊपर, लेकिन सेम उसी एंगल में आपने इस कलम को रखते हुए नीचे ऐसे गुलाई में लेकर आना है। देखिए गुलाई है इसकी, ठीक है, गुलाई है, सीधा नहीं है। अब यहाँ से जो इसकी गुलाई लेकर जाएंगे वो
गुलाई यहाँ से यहाँ तक जो होगी उसका जो दरमियानी फासला है वो 2 खत का होगा और आपका कलम बिल्कुल सीधा होगा, मतलब इतना भी एंगल में नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ से इसकी गुलाई इस तरह लेकर आएंगे कि जो ये 1 कत है और ये आधे कत का इसके दरमियान में फासला आ जाए, इसका और इसका आपस में 1 और आधे कत का फासला बाकी रह जाए। अब दोबारा से सीन को लिखते हैं, आधा कत, 1 कत, लाइन के ऊपर से नीचे तक 1.5 कत तक गुलाई लेंगे, गुलाई लेंगे। इसकी डिजाइनिंग ऑलमोस्ट इसी तरीके से ही आती होती है। ये दरमियान में इसका जो फासला है वो कितना बन गया, 2 कत। ये वाला इसका कितना बन गया, 1.5 कत। ये जो है वो इसका बिल्कुल उसी पोजीशन में आ रहा है, ये 1 यहाँ से आधा। ये तो आपको पता है, फिर जब ये 1.5 तक ये यहाँ 1.5 से शुरू होगा और यहाँ पर ये जहाँ पर खत्म होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 1.5 बनेगा, 1.5 बनेगा। तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखते हुए सीन की प्रैक्टिस करनी है। बे की प्रैक्टिस करते हुए सीन किस तरीके से लिखेंगे, जो हिस्सा लिखा था आपने यहाँ से ऐसे आए थे यहाँ तक, ठीक है। तो इसका सिर्फ इतना हिस्सा बे के जैसा है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ से ऐसे आएंगे यहाँ तक और इसको आपने यहाँ तक लेकर आना है और थोड़ा सा नीचे से आने के बाद आपने इसको यहाँ तक मिला देना है, यहाँ तक। देखें ये बारीक है, ठीक है, ये इतना मोटा नहीं है, यहाँ से ये बहुत बारीक है, ठीक है। यहाँ से बे के जैसे ही आना है, बस इतना, ज्यादा नहीं। और यहाँ से आपने इसको बारीकी में लेकर आना है और यहाँ पर आपने इसको खत्म कर देना है। कहाँ पर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी ये देख लें कि आपने इसकी गुलाई को कितना किया है। यहाँ पर क्या 1 कत आ रहा है, जी तो बिल्कुल ये 1 कत आ रहा है। अब आपने देखना है कि आपने इसको इसकी लेंथ कितनी बनाई, चौड़ाई कितनी बनाई है। तो चौड़ाई आपकी यहाँ से यहाँ तक 7 से अपवर्ड होगी, ऑलमोस्ट 12 से 13 तक जा सकती है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, इट्स ओके है। अब यहाँ से आपने सेम वही चीज रिपीट करनी है, सेम। जैसे आपने सीन की बिल्कुल वही चीज आपकी यहाँ पर भी रिपीट होगी। 2 कत का ये फासला, 1.5 कत का ये, 1.5 कत का ये, गुलाई आ रही है, 1.5 कत का ये, 1 कत इसमें फंसाना है, यहाँ से बे की सूरत आ रहे हैं, यहाँ से आकर आप बारीक हो गए हैं और ये बिल्कुल आपने वैसे ही बना लिया जैसे आपने सीन का ये हिस्सा बनाया था, सेम बिल्कुल सीन का हिस्से जैसा। शीन के निकात कुछ ऐसे बनेंगे। पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 3 निकात को शो करता है, 3 नुक्तों को जो शीन के लिए यूज किए जाते हैं। दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से आपने इसको लेकर आना है यहाँ तक, देन आपने इसको स्लाइटली सा ऐसे मैनेज करना है। सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया। यहाँ से इसको आपने ऐसे लेकर आना है यहाँ तक, ठीक है।
और यहाँ से आपने इसको बिल्कुल इस तरीके से सीन की शेप बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही बनानी है। तो इसको ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कि आपने यहाँ पर सीखा। तो ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसके लिए आपको चाहिए है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ प्रैक्टिस करें और ये देख लें कि जब आपने ये एंगल बनाना है, इसकी नीचे से ये जो गुलाई आनी है नीचे से, ये जब बनानी है तो आपने इसको एक लाइन में जोड़ देना है और दरमियान में देखना है कि क्या ये एक नुक्ता आ रहा है। और जब ये एक नुक्ता आ जाएगा तो आपकी गुलाई बड़ी परफेक्ट बन जाएगी। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, मोर प्रैक्टिस करना है और मोर प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हाफिज।